हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं महमूद साय एक बार फिर आप लोगों के पास एक नई वीडियो एक नए मकसद के साथ आया हूँ। आज है 2 अक्टूबर और आज है गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की भी जयंती है आज। तो आज छुट्टी का दिन था, घूमने निकले हैं। घूमने के लिए काफ़ी जगह घूम के आए हैं, राजघाट वगैरह गए थे, वहाँ से भी होके आए। मगर भीड़ बहुत थी तो वहाँ वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। तो लेकिन हमने सोचा कहीं ना कहीं तो शूट कर ही लें, तो यहाँ शूट कर रहे हैं। मैं इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है भाइयों कि हमारे देश में ये फैशन बन गया है, एक प्रथा सी बन गई है कि गांधी जी को गालियां देनी है और उनके बारे में गंदा सद्दा बोलना है, बुरा बोलना है, जबकि वो हमारे एक आइकन है, हमारे देश के एक आइकन है। मैं ऐसा नहीं है कि उनका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मेरे को उनसे कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। हम उनको गाली देते हैं, हम उनको कुछ भी बोल देते हैं, जबकि ये सब जानते हैं कि अगर वो नहीं होते तो शायद हम आज़ाद नहीं हुए होते। 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाने के लिए हमारे पास चांस ही नहीं हुए होते, हम अभी भी गुलाम होते। उनको गालियां क्यों देते हैं? क्योंकि हमको सही नॉलेज नहीं है हिस्ट्री की। किसी ने कुछ बोल दिया, हमने सुन लिया और मान लिया। जैसे कि हम कहते हैं कि भैया उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के टुकड़े करवाए, नाथूराम गोडसे ने इसलिए गोली मारी कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के टुकड़े करवाए। हम उनको इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि उन्होंने शहीद भगत सिंह की फांसी को वो रुकवा सकते थे, नहीं रुकवाया। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। वो कभी भी नहीं चाहते थे इंडिया और पाकिस्तान के अलग अलग बंटवारा हो। वो हमेशा यही चाहते थे भारत एक अखंड राज्य बना रहे। लेकिन उसके बावजूद देश का बंटवारा हुआ किन्हीं और कारणों से। और आपको पता है भारत आज़ाद होने से भी 5 साल पहले से ये बंटवारे की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी। तो बंटवारा तो वैसे भी होना था, जिसके खिलाफ गांधी जी थे, हमेशा से थे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें थी जो उनके हाथ में नहीं थी और वो नहीं कर पाया। अब ऐसे ही एक इंसिडेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगत सिंह जी की फांसी कैसे नहीं रुकी और उसमें गांधी जी की गलती हुई थी, उनसे गलती हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि उनकी फांसी रुके। गलती क्या हुई थी ये मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि गांधी जी ने बोला था कि मैं भगत सिंह को आज़ाद कराने के लिए एक प्रपोजल रखा था। उस टाइम पर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर मैकडोनल्ड। तो उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी अपने यहाँ पर, जिसमें कि सबसे पहला बहिष्कार भगत सिंह की आज़ादी के चक्कर में ही सबसे पहला बहिष्कार महात्मा गांधी ने किया था। और उसके बाद में बाकी सारे देशों ने बहिष्कार कर दिया था जो जो उनके गुलाम थे। ये चीज़ मैकडोनल्ड भाई साहब को दिल पे लग गई। और जब उनके दिल पे लग गई तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो यहाँ पर इंडिया में उनके वायसराय थे उनको बोल दिया कि भैया ऐसा है, मेरे को गांधी चाहिए, किसी भी एट एनी कॉस्ट मेरे को गांधी जी चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर सेम टाइम जब उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी, उस टाइम पे गांधी जी को फिर प्रपोजल दिया कि आप चलिए वहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई है। तो उस समय भी गांधी जी ने ये कहा कि मेरे को ऐसे नहीं जाना है, मुझे जितने भी राजनीतिक जो कैदी हैं उन सबको छुड़वाना है। मतलब जितने भी कैदी हैं, हिंदुस्तानी कैदी, सॉरी राजनीतिक नहीं, जितने भी हिंदुस्तानी कैदी हैं उनको छुड़वाना है, उसके बाद ही जाऊंगा। तो वायसराय जो थे उनके दिमाग की हिल गई। उन्होंने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, गांधी जी को ना टेक्निकली घेर लेता हूँ। तो टेक्निकली क्या हुआ, संसद में बुलाया गया गांधी जी को और एक प्रस्ताव रखा गया। उस प्रस्ताव में ये लिखा था कि हम इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल कैदी हैं उन सबको छोड़ देंगे। और जब ये प्रस्ताव संसद में पढ़ा गया तो जिस समय ये वर्ड है ना पॉलिटिकल, उस समय थोड़ा शोर मचवा दिया गया, प्री प्लान। और उस शोर के चक्कर में गांधी जी जितने भी कैदी हैं सुन पाए और वो खुशी खुशी इस चीज पर हस्ताक्षर करके, मतलब वो भरोसा करने वाले व्यक्ति थे, एक अच्छे सॉफ्ट हार्टेड बंदे थे, तो वो भरोसा करके साइन करके और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए। और जैसे ही वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए, यहाँ पर इंडिया में भगत सिंह जी को फांसी लगा दी गई उनके पीछे से। तो ये उनके साथ भी चीटिंग करी थी अंग्रेजों ने। हाँ, अब ये कह सकते हो कि गांधी जी खुद एक बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में ही रह के, इंग्लैंड में ही पढ़ाई करके वो बैरिस्टर बने थे, यानी वकील बने थे, और इंग्लैंड में ही उनका ही कानून पढ़े हुए थे। उसके बावजूद भी उनके झांसे में आ गए क्योंकि वो एक अच्छे दिल के व्यक्ति थे।
ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा समर्थक भी हूँ उनका, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं उनका एंटी हूँ। वो एक आइकन है, तो हम उनको आइकन की तरह ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। आखिरकार देश आजाद करवाने में एक बहुत बड़ा योगदान, तो सारा कुछ नहीं था मगर एक बहुत बड़ा योगदान तो उनका था। इसको कोई भी जना डिनाई नहीं कर सकता। अगर आज़ादी की ओर सबको लेकर अग्रसर हुए थे, आपको पता है जब 1857 की क्रांति हुई थी और उसके बाद में अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबाया था, इतने गंदे तरीके से उस क्रांति को दबाया था, इतने गंदे तरीके से उस क्रांति को दबाया था कि उसके बाद में हम अगले 30-40 साल तक कोई भी जना, मतलब कलकत्ता वगैरह सब जगह दबाया था, 30-40 साल तक कोई भी जना उसके बाद में आज़ादी की मांग करने लायक नहीं था। उसके बाद में छुटपुट जगहों पर आज़ादी की डिमांड होती रही, दबाते गए, होती गई, दबाते रहे। आखिर में जाके एक गांधी जी ही थे जिन्होंने आज़ादी के लिए सबको साथ में शामिल किया और देश को आज़ाद कराने की एक मुहिम चलाई। उसमें बाद में अलग अलग दल बनते गए, नरम दल, गरम दल। किसी के आइकन चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस हैं, तो कुछ लोगों के आइकन महात्मा गांधी भी हैं। तो हमें किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हमको ये बहुत बड़ा दिन है आज का, और खाली गांधी जी का जन्मदिन नहीं है, शास्त्री जी का जन्मदिन भी तो है, वो भी तो एक बहुत बड़े आइकन थे। तो मैं आपको ये और बता रहा था कि नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी गांधी जी को, इसलिए नहीं कि इंडिया पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, वो तो उनके भी हाथ से बाहर की बात थी और ये बात नाथूराम गोडसे को भी पता थी। उन्होंने गोली मारी थी कि गांधी जी ने आजादी के बाद में जो हमने तय किया था कि इंडिया पाकिस्तान को 65 करोड़ रुपए देगा, और उसमें से एक किस्त दे चुके थे, और उस किस्त के मिलने के बाद भी पाकिस्तान ने इंडिया के संग एक वॉर करी थी। उसके बाद में इंडिया ने पाकिस्तान को वो पैसे देने से मना कर दिया था। उस समय गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे और उनको पैसे पूरे दिलवाने के लिए जोर लगाया था। इस बात से खिलते हुए थे गोडसे साहब। और नाथूराम गोडसे, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़े देशभक्त थे। अगर वो देशभक्त थे, आप मुझे नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी के सिवा हिस्ट्री पढ़ के अच्छे से बता दो उन्होंने कभी कोई इंडिया के लिए चैरिटी करी हो, उस समय क्रांतिकारियों के लिए चैरिटी करी हो, या कहीं पर उन्होंने लाठियां खाई हो, डंडे खाए हो, चलो कहीं अंग्रेजों पे गोली चलाई हो, कुछ भी पता हो तो मुझे प्लीज बताना, कमेंट करके ना मेरे को बताना इस चीज का कि गोडसे साहब ने और क्या क्या करा था देश के लिए। कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ इस बात पे खिलते थे कि इंडिया के लोगों के टैक्स के पैसे उनको क्यों देने हैं। अब क्यों देने थे, गांधी जी का कहना था कि भैया उनको जबान दिया, जबान पूरी होनी चाहिए, हम में और उनमें कुछ तो फर्क रहना चाहिए, इसलिए हमें पैसे देने हैं। ये उनकी सोच थी। किसी की सोच के लिए किसी को गोली नहीं मार सकते। मेरी सोच ये है तो आप मेरे गोली नहीं मार सकते, और आपकी सोच है कि गांधी जी गलत है तो मैं आपको गोली नहीं मार सकता। तो इसीलिए गांधी जी की सोच पर उनको गोली नहीं मारी जा सकती, इसलिए ये गोली मारने का काम गलत था। तो हमको ये दिन मनाना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के मनाना चाहिए। आखिरकार गांधी जी ने कुछ तो हमारे देश के लिए किया, उस कुछ के लिए मना लो। जरूरी नहीं है कि आप उनके एंटी हो जाओगे तभी आपका नाम होगा, फेम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जानकारी लेनी ही है तो फिर उनके बारे में अच्छे से स्टडी कीजिए, एक दूसरे से सुन के मत जानिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। उस स्टडी के बाद में आपको पता चलेगा। और खाली गांधी जी के नहीं, आज शास्त्री जी का जन्मदिन भी है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, गांधी जी की और शास्त्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर हम मिलेंगे दोबारा किसी और वीडियो में, किसी और मैटर पे बात करते हुए। तब तक के लिए बाय। और आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।